हेलो 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 भाई। हाल चाल मस्त है, ज़बरदस्त है। तो देखो भाई, है ना, इससे जो राधे राधे नमस्कार सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल भाई, सब बढ़िया हो। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि है ना, अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद अपन वही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुन लेना रेजोनेंस को, ठीक है। रेजोनेंस में क्या है, क्या इसकी कहानी है, तो पूरा फोकस इधर कर लेना और ध्यान दे देना, ठीक है, अच्छे से। क्लियर? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। रेजोनेंस। रेजोनेंस टेंशन मतलब यार ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीली जैसे समझाऊंगा ना वैसे समझ लो, समझ जाओगे। तो बताऊँ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है भाई, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो रेजोनेंस में क्या होता है भाई, देखो लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। ये होगा रेजोनेंस। इसको और अच्छे से लिखो तो ऐसे लिखोगे, रेजोनेंस। अब देखो शुरू करते हैं। देखो क्या है, अब देखो ध्यान से क्या है रेजोनेंस, ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। तो क्या होता है रेजोनेंस, तो ध्यान दे लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो बताऊँ क्या होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस के अपनी दो डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन नंबर 1। देखो डेफिनेशन नंबर 1 क्या है, अभी तो देखो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है भाई, है ना। देखो इधर ध्यान से, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, ठीक है। ये होता है भाई हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैप करना मतलब एक के ऊपर एक। ओवरलैप का मतलब समझते हो, जैसे जैसे ये एक के ऊपर एक, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। एक के ऊपर एक, ठीक है भाई, ध्यान से, है ना। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, ये क्या होगा। तो वो क्या है, देखो ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक जस्ट चीज़ चल जाती है, समझ गए। जैसे ये है, इसी के जस्ट ऊपर ऐसे ऐसे, इसी के जस्ट ऊपर ये, ठीक है। जैसे ये है, इस पेन, इस पेन के ऊपर जस्ट ऊपर पेन, इस पेन और इस पेन के ऊपर, जैसे इस तरीके से अपन क्यों लिखेंगे, देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। तो क्या होगा इसमें तरीका, देखो डेफिनेशन। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी, ठीक है भाई। ये होता है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी और डी, समझ रहे भाई। देखो ध्यान से, है ना। डेफिनेशन नंबर 1 क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान दो, है ना, ठीक है। समझ के अब बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक। देखो जैसे ये पी है, या फिर ये होता है पी ऑर्बिटल। जनरली वैसे तो पी ऑर्बिटल है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। टेंशन मतलब एटम स्ट्रक्चर में जाओगे, सारे ऑर्बिटल बता रखे हैं उसमें, सब कुछ पता चल जाएगा, ये याद भी करने, ठीक है। ठीक है। और ये डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये ऐसे, और ये हमारा ऐसे, ये है डी ऑर्बिटल। समझ गए भाई, एक पी ऑर्बिटल है और एक हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान दे लेना अभी तक, ठीक है, मस्त ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। ये है, ये पी है और ये डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। अब क्या करना है, अब इधर ध्यान दे लेना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से क्लियरली देखो इधर, ठीक है। देखो, अरे मतलब पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल वैसे तो है ना, बहुत तरीके, मतलब ऐसा भी होता है डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वैसे पी है, ठीक है, पी और जनरली जनरली ऑर्बिटल है, ठीक है। ये जनरली लिया है मैंने, और भी होते हैं भाई, ठीक है, पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे जनरली फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये जनरल लिया मैंने, समझ गया।
जनरली लिए हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे देखो तरह तरह के होते हैं वो सब, ठीक है। जब हमारे ओवरलैप कर जाते हैं ना पैरेलल पी और डी, तो वही हमारा रेजोनेंस है। मतलब जैसे है ना, देखो ये है, ये पी है, ये एग्जाम्पल है ना, सिर्फ और सिर्फ जैसे पी है, और ये एग्जाम्पल के लिए, पूरा एग्जाम्पल के लिए डी है, ये पी है या फिर डी है, तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा, इसके ऊपर ये चढ़ सकता है तो ऐसे ओवरलैप, या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। देखो कैसे पी हो गया, पी और डी के बीच में हो गया, जैसे ये ना पी और ये पी के बीच में भी हो सकता है, ऐसे पी और पी के बीच में, जैसे पी वाई, ठीक है, ये वाई पी वाई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना भाई, ध्यान दो, ठीक है ना, देखो ध्यान सुनो, ठीक है ना भाई, देखो इधर, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है ना भाई, ठीक है। डी एक्स वाई हो गया, ठीक है। अरे मतलब ये ऐसे हो गया, इधर साइड में एक्स और इधर साइड में वाई, क्लियर है भाई। तो ऐसे करके क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लो ध्यान से, ठीक है, देख लो ध्यान से, समझ गए ना, देख लिया भाई। समझ गए, तो पी वाई पी ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी और डी हमारा क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन का ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, ठीक है, तो ये सकता हूँ। और दूसरी डेफिनेशन वो तरीका मैं बताया, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगले डेफिनेशन में ध्यान से आना भाई, ठीक है, तो बता रहा हूँ ना, ध्यान दे लेना इधर, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लिया अच्छे से, मस्त तरीके से, यहाँ तक ले लो, ठीक है, यहाँ तक ले लो मस्त तरीके से स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी और डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा डेफिनेशन में रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो दूसरी डेफिनेशन सुनो, दूसरी डेफिनेशन सुनो, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो 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 सुनो, ठीक है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है देख लें ध्यान से, ठीक है भाई। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बता दिया डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन भी होता है। मतलब इसका मतलब समझाता हूँ, डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सुनो। डी लोकलाइज, ठीक है। देखो लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोकलाइज का मतलब जैसे है ना, एक जगह अपन फिक्स है, फिक्स एट वन प्लेस, एक प्लेस पे अपन फिक्स, जैसे अपन जयपुर में रहते हैं तो अपन जयपुर में ही है, जयपुर में ही लोकलाइज है, जयपुर में परमानेंट, जयपुर में, जयपुर से कहीं जा ही नहीं रहे, साल बाल हो गए कहीं गए ही नहीं जयपुर की, जयपुर में, ठीक है। और डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स, इसका जस्ट उल्टा, उल्टा ऑफ दिस, ठीक है भाई। बोलो तो नॉट फिक्स, नॉट फिक्स एट वन प्लेस, ठीक है। समझ में आया, जैसे क्या हो ना, बोलो घूमते रहते हैं, बोलो तो इसका मतलब क्या है, घूमना, जो घूमते रहते हैं, घूमना, घूमना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पी इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है भाई। देखो ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ तक, ठीक है, आगे कहानी बताना फिर मैं आपको, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ध्यान से देख लेना है ना। अब देखो डी लोकलाइज मतलब क्या होगा भाई, देखो सुनो सुनो, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखो, घूमना, घूमना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हो ना। देखो ये फर्स्ट बॉन्ड होगा ना, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन दो एटम, जैसे ए है और ये दूसरा भी है, इसके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड है ना, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो तो सिग्मा होगा, और सेकंड फर्स्ट के अलावा जो भी बॉन्ड होगा ना, फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट के अलावा जो भी होगा ना वो हमारा पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट के अलावा होगा जो हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है ना। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट के अलावा है जो हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है भाई। तो दो आइटम है जैसे ए और बी, ठीक है भाई, समझ गए।
तो बस क्या होगा, घूमना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट के अलावा पाई बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो ना भाई, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, घूमना पाई इलेक्ट्रॉन, देखो समझ गए। फर्स्ट के अलावा जो पाई बॉन्ड है ना वो, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड पाई होगा तो वो बस इसमें क्या करेगा, तो ये है ना फर्स्ट के अलावा, मतलब फर्स्ट बॉन्ड के अलावा, फर्स्ट बॉन्ड के अलावा जो होगा हमारा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना वो क्या होगा हमारा, है ना, ठीक है भाई। फर्स्ट बॉन्ड के अलावा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो रेजोनेंस होगा, ठीक है भाई। देखो भाई ध्यान से ना, देखो ठीक है भाई। तो फर्स्ट बॉन्ड के अलावा जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना वो होगा हमारा रेजोनेंस, ठीक है भाई। तो ये है ना हिंदी में, चाहे इसको तो मत लिखो, आपको तो यही याद रखने भाई, ठीक है। नहीं मतलब इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़, ठीक है। तो ये डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पी इलेक्ट्रॉन होता है हमारा क्या, डेफिनेशन नंबर 2, ठीक है भाई। समझ गए भाई, इधर ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। अब क्या करना है, आगे की कहानी सुनो ध्यान से, ठीक है ना। आगे की कहानी सुनो, ठीक है। ठीक है, कुछ भी मत करो, बस ये दो डेफिनेशन याद रख लें, ठीक है। देखो देखो ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी, ठीक है, एक हो गया ये हमारा, ठीक है। डी लोकलाइजेशन, या तो आप ऐसे लिख लो चाहे इसको, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो या फिर ऐसे, ठीक है। डी लोकलाइजेशन, डी लोक, देखो ध्यान से ना भाई, ये हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, अब ध्यान दे रहे हैं ना भाई, ठीक है। बस ये हमारा रेजोनेंस का डेफिनेशन होता है। अब सुनो, एक चीज़ और बताना है जो उसमें क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से समझेंगे, सबसे शानदार एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, 10th क्लास में होता है भाई, बेंजीन होता है, इसको याद रखना C6H6, ये होता है हमारा बेंजीन। अब इससे अपन समझेंगे रेजोनेंस को, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, और समझ जाना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे घूमता है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम करेंगे जब उसमें दिखाऊंगा कैसे घूमता है, ठीक है। अरे मतलब जैसे ये है, ये ए डबल बॉन्ड भी बताया था ना मैंने, देखो इसमें ए डबल बॉन्ड भी, ठीक है, ये सी है, जैसे यहाँ से ऐसे घूम गया ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एरो गया तो ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे घूमेगा, समझ गए भाई। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना भाई, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है, डेफिनेशन होगी। अब देखो बेंजीन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन कैसे लिख सकते हैं, सुनो, देखो ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन लिख सकते हैं कैसे, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, या ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे आए तो भी वही बात है, या फिर यहाँ ये डबल बॉन्ड ऐसे लिखें तो भी यही बात है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये और नहीं लिख सकते कैसे भी, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ऐसे जितने भी केस बन सकते हैं ना, पॉसिबल ऑल स्ट्रक्चर, जितने भी इसके ऑल स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना भाई, एक तो ये स्ट्रक्चर ये इससे अलग है, ठीक है ना, पॉसिबल ऑल स्ट्रक्चर। अब उसमें क्या हो सकता है भाई, है ना, वो हो सकता है भाई डिफरेंट क्या हो जाए, अलग अलग क्या हो जाए उसमें भाई, है ना, देखो ध्यान से, अलग अलग क्या हो जाए हमारा भाई, डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब अलग अलग बॉन्ड हो जाए,
अलग अलग बॉन्ड हो जाए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, मतलब हमारे अलग अलग बॉन्ड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, बॉन्ड हो जाए, फिर चार्ज हो जाए, ठीक है ना, वो सब कुछ, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो मैंने लेस इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा, चाहे तो आप इसको कट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट याद रखना, पॉसिबल जितने भी स्ट्रक्चर अपन ने इसके लिखे, देखो ये लिख लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा क्या, देखो सुनो, ये हमारा होता है, या ध्यान सुनो, ये होता है हमारा रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोले तो RS, शॉर्ट में लिखते हैं इसको RS, समझ गए, ठीक है भाई। तो ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। लर्निंग नंबर 1 हो गई, ठीक है, समझ गए भाई। जितने भी इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक ये वाला पॉसिबल है, एक ये वाला पॉसिबल, जैसे बेंजीन का ले रहा है अपन एग्जांपल, ये एग्जांपल समझा देगा रेजोनेंस आपको, रेजोनेंस की सारी कहानी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, है ना, अब देखो 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 देखो, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें कोई ऐसे वैसे ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी चीज़ है ये, बहुत बड़ी यूज़ करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहा, बस ये सीधे सीधे याद कर लो, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो भाई, ठीक है। तो मतलब ये है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये मतलब इसी को जैसे, इससे अपन, इससे ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ क्या करता है, डोनेट करता है कि भाई इसी के जैसा दूसरा स्ट्रक्चर जो अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर जो अपन ड्रॉ करते हैं भाई, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप कर लो भाई, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे शॉर्ट में, RS, RS, ठीक है। अब इसको इक्विवेलेंट, मतलब अब जो इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, बोले तो इक्विवेलेंट, बोले तो इसके जैसा, ठीक है भाई, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट लेना ध्यान से, ठीक है, देखो भाई, है ना, ध्यान से, इसे देखो ध्यान से ना भाई, ठीक है ना। तो ये A और ये B इसके दोनों स्ट्रक्चर हो गए, A और B, ठीक है ना। बस दो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसके अपन, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान सुन लें, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ध्यान दे लें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। ये हो गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कहानी, समझ गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कहानी समझ गए। अब देखो ध्यान देते रहो, इधर ध्यान देते रहो ज़बरदस्त और एकदम मस्त तरीके से, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दे रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखो ट्रिक नंबर 1 बताओ इसमें, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है भाई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ट्रिक किसके भाई, ऑल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड भाई। तो कैसे सोचोगे, कंपाउंड इसमें भी आ रहा है और इसमें स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बोलो तो ऑल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है भाई, समझ गए भाई। समझ गए भाई, ध्यान दे रहना भाई, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करना है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो ध्यान दे रहना भाई, ठीक है। तरीका समझ गए भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं कंपाउंड के वो ड्रॉ करना, वही होता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे सोचना RS को, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये देखो, ठीक है, अरे मतलब सॉरी ये ऐसे बनेगा ना, क्योंकि ऐसे तो हमने बनाया नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, ठीक है, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट, समझ गए। इक्विवेलेंट का मतलब आप समझते हो ना, जिसको नहीं पता है वो सुन लो, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बराबर, उसके बराबर के अपन कर देना, इसको अपन
ठीक है। तो ये अब आपको नई चीज़ याद करनी है, वो क्या है देखो। अब है ना, अब इन दोनों का मिक्सचर बोले तो क्या, इक्विवेलेंट मतलब क्या बोले तो मिक्सचर, मिक्सचर बोले तो यूज़ ऑफ बोथ, यूज़ ऑफ बोथ स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर में यूज़ ऑफ बोथ स्ट्रक्चर, जब अपन दोनों स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोले तो RH। समझ रहे भाई? तो ध्यान से देखो, ठीक है ना, क्लियर बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, जिसका मिक्सचर आएगा वो मिक्सचर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब या तो आप इसे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बोले तो ऐसे, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है देखो, ठीक है ना भाई? बोल तो बिल्कुल गोला बना दो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ बोथ वो होगा हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। तो MH से याद रखना, MH से भाई मिक्सचर क्या आएगा, वो हमारा हाइब्रिड आएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1 इसकी, ठीक है। MH से याद कर लो। अब देखो सुनो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो, मतलब देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपने ऐसा करा, ये ऐसा करा, ऐसा करा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा 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 डबल बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड इन इन फुल स्ट्रक्चर, जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है ना? समझ में आया भाई? ये होता है हमारा, क्लियर भाई? ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, ये वाला, समझ गए भाई? ठीक है, ये होती है हमारी कहानी, ध्यान से देखना, ठीक है भाई, है ना? ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड इन फुल स्ट्रक्चर वो होगा हमारा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब इसका मतलब ये है कि है ना, इसका मतलब ये है कि ना, इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब है ना, यहाँ पे भी था डबल बॉन्ड, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या, सब जगह है इसमें, ठीक है। मतलब पूरे है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड बन सकते हैं इसमें, छः जगह थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो क्लियर भाई? मिक्सचर होता है वो होता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको याद कर लें भाई, ठीक है। तो ट्रिक बता देता हूँ उसको याद करने की भाई, ध्यान दे लेना ना भाई, ठीक है, ध्यान दे लेना इधर मस्त एंड ज़बरदस्त तरीके से, ठीक भाई? समझ गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, दोनों चीज़ समझ गए हो गए आप, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो अभी तक जो याद करना है ना, जिसमें दिक्कत आ सकती है भाई, इसको याद करें, लर्निंग नंबर 1, ये पूरा पूरा लर्निंग नंबर 1 याद कर लो भाई, समझ गए भाई? और जो इससे ऊपर है ना, उससे ऊपर एक ये ट्रिक्स है ना, याद कर लेना, क्या ये वाली चीज़, समझ गए? जो अपन ये लिखा है, इसको लर्निंग नंबर 1 ले लो, और ये अपन ने क्या लेना है, लर्निंग नंबर 2, ठीक है भाई? ये दूसरी चीज़, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पहली चीज़, ठीक है, जो जितने भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं वो, ठीक है। तो ये लर्निंग नंबर 1, ठीक है। और इसकी ये ट्रिक भी है, इधर मैंने दे दिया आपको, समझ गए भाई? अब ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, देखो यहाँ तक ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए होगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अब देखो इधर में क्या होगा, ये आपने इधर में भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो पहली वाली चीज़ होगी लर्निंग नंबर 1, ठीक है, यही याद करना, ठीक। ये हमारा लर्निंग नंबर 1 भी लिखो, इसको मैंने 2 लिखा, दूसरी चीज़ ये 1 भी, और 1 एक कौन से पहले वाले पेज पे, ये वाली, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, है ना, मस्त ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, वो लर्निंग नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो बस ऐसे कर लेना, बेंजीन का अपन लिख रहे थे, ठीक है। तो बेंजीन के एग्जांपल से ही समझ रहे थे, तो उसी के एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो कहानी, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, आगे कहानी अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो समझ गए?
A1 लर्निंग हो गई है भाई, ठीक है। तो क्लियर, ठीक है, ये हो गया। और इससे पहले है ना अपने अपने को है ना उसमें, ये तो अलग कहानी, बेंजीन का तो और समझाने की चीज़ है, ठीक है। इससे पहले आपको ये याद करना है बस, ताकि आपको दिमाग में ना हाँ भाई क्या क्या हमको याद करना है, क्या क्या नहीं करना, इसलिए मार्क करा दिया, ठीक है। देखो अब देखो, ध्यान से देखना है ना भाई, ठीक है। अब देखो, अब देखो 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 देखो, ठीक है। तो रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर, रेजिस्टिंग हाइब्रिड समझ लो, उसको मैं एक साथ तो लिख देता हूँ ना, ठीक है। अब क्या करना है भाई, है ना, ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। ये 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 और ये ए है, ये बी है, इसको अगर इक्विवेलेंट करके लिखता हूँ मैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब समझ गए, इसके जैसा बोले बराबर, बोले तो इक्वल जैसा, ठीक है ना। तो वो किसके इक्वल होगा, ये हमारा, ठीक है। ये सर या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया ये हमारा, ये हमारा क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए एंड बी दो हो गए, ठीक है। तो समझ गए भाई, ये होती है हमारी कहानी। तो इसको याद कर लेना भाई, ये अगर ये समझना बहुत ज़रूरी होगा भाई आपको, ठीक है। तो ले लेना स्क्रीनशॉट ध्यान से, ठीक है। अब आगे कहानी बात बताऊँ, ठीक है, ध्यान रखना ना भाई। राधे 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 राधे। इसके आगे कहानी अगले लेक्चर में बताऊँगा मैं, ठीक है। ठीक है भाई, राधे राधे, ध्यान रखना ना भाई, ठीक है।